बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से जो स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप 2027 के लिए अभी से वनडे टीम का पूल तैयार करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं और इसी सिलसिले में चैम्पियंस वनडे कप का आगाज़ हो गया है। मुल्तान में शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के कई नामवर और बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर्स एक्शन में नज़र आएंगे। 4 टीमों में तकसीम किए जाने वाले खिलाड़ियों में वो नाम भी शामिल हैं जो हाल ही में कौमी वनडे टीम से बाहर हुए हैं, जबकि कई ऐसे खिलाड़ी भी टीम का हिस्सा हैं जो तवील अरसे से कौमी टीम के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। यानी चैम्पियंस वनडे कप 2026 सिर्फ एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट नहीं बल्कि बहुत से खिलाड़ियों के लिए वर्ल्ड कप 2027 के दरवाजे तक पहुँचने का एक रास्ता भी है। फ़खर जमान, नसीम शाह, हारिस रऊफ़, हसन अली, मोहम्मद हसनैन, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज़, कामरान गुलाम, मोहम्मद वसीम जूनियर और दीगर खिलाड़ियों के पास एक बार फिर अपनी सलाहियत साबित करने का मौका है। किसी के लिए ये कौमी टीम में वापसी का रास्ता है, किसी के लिए अपनी जगह मजबूत करने का मौका, जबकि नौजवान खिलाड़ियों के लिए ये साबित करने का इम्तिहान है कि वो बैनुल-अक़वामी क्रिकेट का दबाव बर्दाश्त करने के काबिल हैं। लेकिन यहाँ असल सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट वर्ल्ड कप 2027 के लिए पाकिस्तान की वनडे टीम का दुरुस्त पूल तैयार कर सकता है? क्या इन खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सिर्फ रन्स और विकेटों से परखा जाएगा या ये भी देखा जाएगा कि कौन सा खिलाड़ी बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की मुख्तलिफ सूरत हाल में अपनी ज़िम्मेदारी को किस हद तक निभा सकता है? और सबसे अहम सवाल, क्या पाकिस्तान के पास वर्ल्ड कप 2027 के लिए अभी से वाज़ेह वनडे मंसूबा मौजूद है? गुज़िश्ता चंद बरसों में पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा जो मसला देखा जा रहा है, टीम की तश्कील और खिलाड़ियों के किरदार मुस्तकिल दिखाई नहीं देते। कभी एक खिलाड़ी को ओपनर बना दिया जाता है, कभी मिडल ऑर्डर में आजमाया जाता है, कभी किसी ऑलराउंडर से मुख्तलिफ किरदार में सलाहियतों के इजहार का मौका जो है वो देख सकते हैं, जबकि बॉलिंग में भी कॉम्बिनेशन मुसलसल तब्दील होते रहे हैं। अगर चैम्पियंस वनडे कप 2026 का मकसद वर्ल्ड कप के लिए पूल तैयार करना है तो फिर ये तय करना होगा कि वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान को कितने ओपनर्स दरकार हैं, कितने मिडल ऑर्डर बैटर्स, कितने ऑलराउंडर, कितने फास्ट बॉलर और कितने स्पिनर, और क्या हर पोजीशन के लिए अभी से 2 या 3 मजबूत ऑप्शंस तैयार किए जा रहे हैं। साइम अयूब के लिए भी ये टूर्नामेंट खास अहमियत रखता है। मुसलसल T20 क्रिकेट खेलने के सबब वनडे टीम में उनकी कम शिरकत एक चैलेंज है। यही मसला कई दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ भी दिखाई दे रहा है। T20 क्रिकेट की तेज़ी, वनडे क्रिकेट की मनसूबाबंदी और 50 ओवर्स के खेल की मुख्तलिफ ज़रूरियात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और इन्हीं तमाम सवालात के जवाबात के लिए हम चलेंगे लाहौर, पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी बनाने वाले अव्वलीन बैटर अहमद शहजाद से गुफ्तगू के लिए। अहमद, खुश आमदीद कहेंगे आपको। और एक नया मंसूबा और उसको तकमील तक पहुंचाया जा रहा है। बुलंद बांग दावे किए जा रहे हैं, अगरचे अभी कुछ साल सवा साल का वक्त बाकी है। आपको लगता है कि जो कहा जा रहा है वैसा ही होगा? ऐसे ही हम उम्मीद तो यही कर सकते हैं यार भाई कि जो कहा जा रहा है वैसा ही हो। और इसी तरह की बातें जो हैं हमने पास्ट के अंदर भी सुनी है, लेकिन आपने देखा होगा कि कभी पाकिस्तान टीम जो है सबसे आखिरी टीम बन जाती है वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम अनाउंस करने में, जब बहाव रियाज के पास चीज़ें थी और बड़ा प्रेशर था उन पे और बड़ी तनकीद हो रही थी कि भाई पूरी दुनिया ने टीमें अनाउंस कर दी हैं, अपनी एक प्लानिंग के साथ आते हैं, आप लोग हमेशा देर कर देते हैं। फिर आपने देखा कि जो सिलेक्शन हुई थी उसमें बहुत ज़्यादा तनकीद हुई थी कि इब्रार अहमद जो थे वो लेफ्ट आउट और शादाब खेलते रहे, उनको चांस। फिर एक वर्ल्ड कप में आप एक स्पिनर ही कम लेके चले गए थे, ठीक है। उसके बाद फिर आप कप्तान चेंज करते हैं, वर्ल्ड कप से पहले कप्तान लेके आ जाते हैं और फिर यहाँ पे टीम का जाहिर बात है जब टीम के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं आप रखते हैं तो उस पर फिर प्लेयर्स के लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो होपफुली कि इस दफ़ा पिछली दफ़ा की तरह चीज़ें ना हों और जो ये टूर्नामेंट इन्होंने करा रहे हैं डोमेस्टिक का, वो एक अच्छे लेवल पे एक प्रोफेशनल टूर्नामेंट हो जिसमें अच्छी बॉलिंग देखने को मिले, अच्छी लाइन लेंथ देखने को मिले, बल्लेबाजों की तरफ से अपने पोटेंशियल या स्किल को डिस्प्ले किया जाए और उसके बाद अच्छी कोचिंग के साथ अच्छे प्लान्स लेके आए जाएं। और ज़्यादा बेहतर हो जाता मेरे ख्याल से कि अगर तमाम प्लेयर्स इस टूर्नामेंट के अंदर मौजूद होते, बिकॉज इस टूर्नामेंट को आपने ऑलरेडी बहुत हाइप दी हुई है। तो इसमें अगर कुछ ऐसे प्लेयर्स भी होते कि जिन्होंने अभी अपनी जगह सीमेंट करनी है या दे विल बी प्लेइंग फॉर देयर प्लेसेस सच एज सलमान अली आगा,
जिनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई परफॉर्मेंस नहीं है खासी देर से, तो अच्छा हो जाता, ज़्यादा अच्छा हो जाता अगर तमाम प्लेयर्स मौजूद होते। लेकिन यहाँ पे एक टीम जो है इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट खेल रही है और दूसरे जो बकिया प्लेयर हैं वो डोमेस्टिक के अंदर खेल रहे हैं, और ये थोड़ी सी एक चीज़ है। अदरवाइज इट्स ऑलवेज अ गुड साइन कि आप डोमेस्टिक को प्रायोरिटी दे रहे हैं, डोमेस्टिक के अंदर जो है ना आप कवरेज दे रहे हैं और अपना टाइम लगा रहे हैं। इट्स ऑलवेज अ पॉजिटिव साइन फॉर एनी सॉर्ट ऑफ टीम। गुड। लेकिन अहमद, यहीं से रख लेते हैं बात को कि एक तरफ मुल्तान वनडे डोमेस्टिक टूर्नामेंट को होस्ट कर रहा है और दूसरी तरफ आपने पाकिस्तान टेस्ट टीम की बात की जो वेस्ट इंडीज़ में टेस्ट सीरीज़ को 1-1 से बराबर करके अब इंग्लैंड पहुंची है, तवक्कुआत के साथ, हौसले के साथ, एक बुलंद मोराल के साथ। आपसे इससे पहले भी मैं ये सवाल आपके सामने रख चुका हूँ, एक बार फिर ये सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्या मोहम्मद रिजवान की नाकामियाँ और सलमान अली आगा की गैर मुस्तकिल मिजाजी इंग्लैंड में आपको करनी चाहिए, या फिर इन दो तजुर्बेकार खिलाड़ियों के तजुर्बे से ही मुस्तफ़ीद होना बनता है? देखिए आया भाई, सबसे पहले तो हमें ये मेथड जानना चाहिए कि टीम्स क्यों तश्कील दी जाती हैं और किस लिए बनाई जाती हैं। टीमें होम सीरीज के लिए लोग इतना फोकस नहीं करते क्योंकि लोगों को होम सीरीज पे कमांड होती है। हम तो वो भी नहीं जीत रहे थे, लेकिन अभी स्पिन ट्रैक बना के हम जीते हैं। विनिंग इज ऑलवेज अ गुड साइन। लेकिन आपकी जो मेन टीम आप बनाते हैं या प्लेयर्स चूज करते हैं, उसका मेन मकसद एक तो इवेंट्स होता है, उसके बाद ओवरसीज टूर्स पे जाके अच्छी परफॉर्मेंस देना बड़ी टीमों के खिलाफ, सच एज साउथ अफ्रीका, सच एज ऑस्ट्रेलिया, सच एज इंग्लैंड। और इनकी पूरी टीमों, हमने पास के अंदर देखा है कि जब पाकिस्तान टीम साउथ अफ्रीका में जाती है वो अपने प्लेयर्स नहीं खिलाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाती है वो अपने प्लेयर्स नहीं खिलाते हैं, तो कहीं ना कहीं और फिर भी हार के आ जाते हैं। तो मैटर प्रूव हो नहीं पा रहा है। तो इंग्लैंड के टूर के अंदर ये तो आप जान लीजिए कि आपके बहुत सारे प्लेयर्स का मेक और ब्रेक टूर्नामेंट होना चाहिए। अगर तो ये प्लेयर्स जो आप नाम ले रहे हैं, स्पेशली जो सीनियर्स भी हैं, वो उन पे जो सारी इन्वेस्टमेंट्स हुई है ना, वो ये नहीं हुई कि जिस टीम के अंदर 8 प्लेयर नहीं है उनके खिलाफ जाके 50 कर दे और टीम फिर भी मैच हार जाए। वो इसलिए हुई है कि आप टीम का कैलिबर ऊपर लेके जाते हैं, अपनी अपीयरेंस से, अपने एक्सपीरियंस से टीम को फायदा पहुंचाते हैं और इस तरह की परफॉर्मेंसेस करते हैं कि आपकी टीम जीते। तो ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है इंग्लैंड के अंदर। हमारे सीनियर प्लेयर्स जो मौजूद हैं, आपने रिजवान का नाम लिया, आपने सलमान अली आगा का नाम लिया, इसमें शान मसूद को मैं ऐड करना चाहूँगा, इसमें इमामुल हक को मैं ऐड करना चाहूँगा, इन 4-5 बाबर आजम खुद भी होंगे। तो इन 4-5 प्लेयर्स के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान की जो नैया है उसको संभालें ये ओवरसीज दौरे के अंदर, क्योंकि इसी टाइम के लिए आप पे सारी इन्वेस्टमेंट हुई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। मुझे नहीं पता है कि पाकिस्तान के ओहदेदारान इतना अपनी टीम को अंडरमाइन क्यों कर रहे हैं और वो ऐसा क्यों समझते हैं कि पाकिस्तान टीम इन 4-6 मैचों के अंदर सिर्फ एक ही मैच जीत जाए तो काफ़ी होगा। मेरे ख्याल से हमें इस टीम ने बार बार दिखाया है, पास्ट के अंदर भी दिखाया है, मोरलेस प्लेयर्स की एबिलिटी सेम होती है। आपने अपनी चीज़ें ठीक करनी होती हैं, आपने अच्छी सिलेक्शन करनी होती है, कोचिंग ने अच्छे प्लान्स डेवलप करने होते हैं, अच्छी प्रैक्टिसेस देनी होती हैं ऑपोजिशन को देखते हुए, अच्छा पिच रीड करना होता है, अच्छी प्लेइंग 11 खिलानी होती है। कप्तान ने जो क्रंच मोमेंट्स होते हैं वहाँ अच्छी कप्तानी करके वो मोमेंट्स को अपने हाथ में लेके आया था। यही डिफरेंस निकलता है ये कि एक टीम जो जीतती है और एक टीम जो हारती है। तो ये चीजें हमारे जो कप्तान, कोच और सिलेक्टर्स हैं उनके हाथ में है। सो होपफुली कि वो ये बहानेबाजी बंद करें और अपने काम ठीक करने पे गौर करें, और जो कौम को वो पहले से ही पक्का करके चले जाते हैं कि अगर हम हार भी गए तो इट्स ओके। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कौम ने बहुत हार देख ली भी है, 2.5-3 साल सेटअप को हो गए हैं, चीजें मिले हुए इन सबको हो गए हैं। अब ये टाइम है रिजल्ट प्रोड्यूस करने का। आपने वेस्ट इंडीज की 8वें नंबर साइड से एक मैच हारे, एक मैच बराबर करके आए, आपको वो सीरीज जीतनी चाहिए थी, लेकिन नेवरदलेस आपको एक मोमेंटम मिला, आप दूसरा मैच अच्छा खेले। वो मोमेंटम को आपने यहाँ पे डिस्प्ले करना है इंग्लैंड के अंदर। अब्दुल्ला शफीक एक अच्छी फॉर्म के अंदर नजर आए हैं, उन्होंने एक अच्छी बारी ली है, लेकिन असल इम्तिहान उनका इधर होने वाला है। शान मसूद का
असल इम्तिहान जो सारी इन्वेस्टमेंट उन पे हुई है और पिछले 6-8 साल से वो पाकिस्तान टीम के साथ है, उनका असल इम्तिहान यहाँ पे है। इमामुल हक बड़े अरसे से टीम के साथ है, उनकी कारकर्दगी में भी उस तरह का तसलसल नजर नहीं आता है, इवन दो उनका डोमेस्टिक सीजन बड़ा अच्छा गया था, तो उनका भी असल इम्तिहान यहाँ है। रिजवान के ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट, कप्तान बने, निकाला, गिराया, अभी बहुत बातें भी हो रही हैं, तो उनका असल इम्तिहान यहाँ है। सलमान अली आगा की आप परफॉर्मेंस देखें, वर्ल्ड कप से लेके अभी तक, चाहे वो वनडे है, चाहे वो T20 है, चाहे वो टेस्ट मैचेस हैं, कोई परफॉर्मेंस उनकी नहीं है और वही कैजुअल अप्रोच उनकी नजर आती है। तो ये 6 प्लेयर्स का जो है इम्तिहान यहाँ पे है, यहाँ पे वो पाकिस्तान को अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ जितवाएंगे तो मजा आएगा, और आगे फिर और 10 साल खेलें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस नहीं निकलती हैं और आपके सीनियर प्लेयर्स जो हैं अपनी अपनी जिम्मेदारी नहीं ले पाते हैं, फिर पाकिस्तान को एक अगला चैप्टर ओपन करना पड़ेगा और यंगस्टर्स को लेके आना पड़ेगा। बेहतरीन टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, और एक तरफ मुल्तान डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट 2026 को, तो दूसरी तरफ बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान टीम ICC टेस्ट चैम्पियनशिप के 3 टेस्ट मैचों के लिए इंग्लैंड पहुंच चुकी है। अहमद शहजाद से मज़ीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदेद। लाहौर से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद साहब। अहमद, ये जो वनडे टूर्नामेंट हो रहा है, इसमें बड़े बुलंदोबांग दावे किए जा रहे हैं कि 2027 वर्ल्ड कप के लिए हम पूल तैयार कर रहे हैं, और एक बार फिर गर्मी में हफ्स में खिलाड़ियों की अहलियत का, सलाहियत का इम्तिहान लिया जा रहा है। लेकिन आप भी यही जानते हैं, हम भी देखते आ रहे हैं कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट में तो हम इन खिलाड़ियों को खिलाते हैं, लेकिन जब टीम में मुंतखब करने की बात आती है तो किसी को डिसिप्लिन की छुरी पर कुर्बान कर दिया जाता है, कभी किसी के बारे में कुछ कह दिया जाता है। तो आपको लगता है कि इस टूर्नामेंट से जो पोटेंशियल हमें नज़र आएगा उसको हम मंसूबाबंदी में रखेंगे, वाकई जो कह रहे हैं वैसा करके दिखाएंगे? देखिए, हमने तो उसी पे बात करनी है याया भाई कि जो चीजें हमने देखी हो। अभी आप देख लें कि आपके कामरान गुलाम पड़े थे जिन्होंने परफॉर्मेंस की, उसके बाद उनको निकाल दिया गया और उनको छोड़ के अब्दुल्ला शफीक को जो है ना सरपास करके लेके गया गया, क्योंकि वो शायद सिलेक्टर्स के भी चाहते हैं और वो शायद कप्तान को भी अच्छे लगते हैं। इवन दो उन्होंने परफॉर्मेंस की, लेकिन आपने क्राइटेरिया को जरूर ब्रेक किया। इसी तरह हमने देखा गाजी गौरी को आप लेके जाते हैं, इवन दो आपके पास रुहेल नजीर पड़े थे, एक कराची के जबरदस्त कीपर है जिन्होंने 1000 स्कोर किया था, क्या नाम है उनका यार भाई? मिर्जा साद बेग। हाँ, 7 बेग पड़े हैं। तो इनको आपने जो है ना सरपास करके आप जो है गाजी गौरी को लेके गए। तो ये चीजें होती हैं जो डेफिसिट पैदा करती हैं हम जैसे लोगों के भी दिमाग में, क्योंकि आप जो करते हैं हम उसी पे बात करते हैं। सो उम्मीद जरूर रखनी चाहिए कि जो पहले गलतियां हो गई हैं वो दोबारा ना दोहराई जाएं, और सबसे पहले तो इस टूर्नामेंट के अंदर एक जो कैलिबर है ना वो नजर आ जाता है, वो कैलिबर मेंटेन करें। उस कैलिबर मेंटेन करके जब बॉलर्स अच्छे एरियाज पे मुश्किल करे बल्लेबाजों को, फील्डिंग जबरदस्त हो और बल्लेबाज भी जो है अच्छे बॉलों को हिट, तो जब आप ये चीजें दिखाते हैं ये देखने वालों को पता लग जाता है कि हाँ यार किस तरह का टैलेंट आपके पास मौजूद है और किस कैलिबर की क्रिकेट हो रही है जहां पे बॉलर्स आउट कर रहे हैं और बल्लेबाज रन्स कर रहे हैं। अगर तो ये होता है तो फिर तो परफॉर्मर्स के लिए बड़ी जबरदस्त बात है कि आप गेज कर सकते हैं कि दे आर रेडी टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट। अगर तो कैलिबर नहीं है आपका, गर्मी में प्लेयर्स यूं ही खड़े हुए हैं और बस खाना पूरी कर रहे हैं जिस तरह पास्ट के अंदर होता रहा, और यही बातें हो रही हैं कि किधर फंसा दिया हमें, जल्दी जल्दी ये खत्म हो और जो है ना हम वापस जाएं और दोबारा वही 5 स्टार होटलें, वही लाखों रुपया। हालांकि लाखों रुपया तो यहाँ पे भी अब मिल रहा है, लेकिन ये दिल जो है ना ये लगाना बड़ा मुश्किल है। तो जब आप इस तरह की क्रिकेट अगर खेली कि प्लेयर्स ने दिल ना लगाया और जान ना मारी, तो फिर उसमें से आप जितनी मर्जी परफॉर्मेंस कर लें, वो फिर इंटरनेशनल लेवल पे आप जब अच्छी टीमों के खिलाफ जाते हैं जहाँ पे उनके 6-7 प्लेयर गायब नहीं होते और पूरी टीमें खेलती हैं, वो आपको फिर इसी तरह ह्यूमिलिएट करती हैं जिस तरह पास्ट के अंदर होते रहे। अहमद, आपने बड़ी अच्छी बात की कि आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की है शान मसूद पर, इमामुल हक पर, अब्दुल्ला शफीक पर, सलमान अली आगा पर, बाबर आजम पर, या फिर मोहम्मद रिजवान पर निकाला रखा, तो अब ये पे ऑफ करने का टाइम है, परफॉर्म करते हैं। तो आपने कहा कि 100 बिस्मिल्लाह खेलें, 10 साल तक ना खेलें तो एहतसाब होना चाहिए। ये ज़रा मुझे खिलाड़ियों के हवाले से तो आपने बात कर ली,
व्हाट अबाउट सिलेक्शन कमेटी? ये मिसबाहुल हक साहब अब जो हैं वो एक टीम के मेंटोर भी बन गए हैं। जो 4 कोचेज़ हैं, एक में मिसबाहुल हक साहब हैं, एक के साथ इमाम जो हैं वो इकबाल इमाम साहब हैं, एक के साथ एजाज़ चीमा है और एक के साथ एजाज़ जूनियर साहब जो है वो मुंसलिक हैं। तो मिसबाहुल हक साहब कभी मेंटोर बन जाते हैं, कभी सिलेक्शन कमेटी में आ जाते हैं, कभी वो किसी फ्रेंचाइज़ के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। और फिर जब आकिब जावेद से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जाता है, वो कहते हैं यार 6 महीने हुए हैं अभी तो इनको आए हुए, और अगर मैं देखूं तो पिछले 6 साल से ये क्रिकेट बोर्ड के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। 2019 में जब रिजवान और बाबर जो है बहुत सारे डोमेस्टिक के परफॉर्मर को पसे पुश डालकर ओपनर बन गए थे T20 क्रिकेट में, तो उस वक्त यही मिसबाहुल हक थे जो टीम के हेड कोच भी थे, बैटिंग कोच भी थे, चीफ सेलेक्टर भी थे। लेकिन फिर रमीज़ हसन राजा जब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बने तो एक क्रिकेटर ने आके ही मिसबाहुल हक को जो है वो जहाज़ से उतारा था। लेकिन अगर पिछले 6 साल में हम देखें तो कहीं ना कहीं मिसबाहुल हक आपको नज़र आ रहे हैं। तो अगर आपको याद हो वो जो 5 मेंटोर बने थे उसमें भी मिसबाहुल हक साहब थे। अब यहाँ पर आपको लगता है कि जस्टिफाई करते हैं वो, उनको होना चाहिए था कोच या नहीं? देखिए, पाकिस्तान की कप्तानी की है उन्होंने फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड, और टेस्ट के अंदर क्योंकि यूएई में मैचेस होते थे तो एक अच्छा रिकॉर्ड भी है उनका, एक्सपीरियंस था। लेकिन उसके बाद जितनी टाइम उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हो गया, वो उस तरह के रिजल्ट बिल्कुल भी प्रोड्यूस कर नहीं सके हैं। और फिर कुछ हाथ इस तरह की कैरेक्टर वाइज भी अगर आप चीजें देखेंगे तो वो कोई अच्छी गई नहीं। वो जिस तरह आपने एहतसाब किया एक कोच का, फॉरेन कोच का, मिकी आर्थर का, और खुद ही आपने एहतसाब किया, फिर खुद ही आप उसकी जगह कोच बन गए, और फिर आपको सिलेक्शन कमेटी का सरबराह भी बना दिया गया, और उसके बाद आपको पाकिस्तान टीम का कोच भी बना दिया गया। तो वहाँ भी कुछ इसी तरह की परफॉर्मेंस आपकी चल रही थी जिसकी वजह से रमीज राजा ने आते ही आपको सैक किया। और जब आपको इस तरह ह्यूमिलिएट किया जाता है, निकाल दिया जाता है, तो फिर अगली दफा इंसान जब उस इदारे के अंदर वापस आता है ना, तो बड़ा कोई सोच समझ के चीजें करता है, वापस आता है। लेकिन फौरन से पहले जैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी शायद 2-3 लोगों से आगे कुछ नजर नहीं आता है, उनकी भी मजबूरी बन गई हुई है, सारी बात है, मजबूरी बन जाती है इंसान, तो उनको सूट करते हैं ये, और फिर उनको सूट जब करते हैं फिर वो उनको हर फन मौला बना देते हैं। आप देखें ना, ये बैटिंग कंसल्टेंट भी तो है ना साथ, तो पाकिस्तान टीम की आप बैटिंग देख लें, किस किस तरह के बच्चे आ रहे हैं। वो शामिल अच्छा खासा बच्चा है, छोटी माइनर सेटिंग करवानी थी, लेकिन उसका सर किस तरह है। इसी तरह आपके जो पुराने प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, उनके टेक्निकल मसाइल अपनी जगह मौजूद है। मैं कहता हूँ कि 1000 दफा रहे, 1.5 लाख दफा रहे, मैं कहता हूँ कि पूरी जिंदगी रहे, लेकिन आपके होने से कोई बेहतरी आनी चाहिए। अगर आपके होने से बेहतरी नहीं आ रही है तो फिर फायदा ही नहीं है आपका। कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं आप जब कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो किसी डिजर्विंग का हक मारते हैं। फिर क्योंकि आप जब कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो कोई जब हक के लिए स्टैंड लेता है तो वो ऐसा लगता है कि वो मिसफिट है सिस्टम के अंदर, क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं। सो ये चीजें ने पाकिस्तान को बड़ा हर्ट किया और बैडली हर्ट किया है, और कोई रिजल्ट नहीं है। 8वें नंबर की टीम आप पिछले 15-20 साल से मोरलेस जो है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जो है एसोसिएट है, और ये 8वें नंबर पे टीम आके जब खड़ी हो जाती है तो फिर जवाब ये नहीं होता कि हमें काम नहीं करने दिया जाता, ये जवाब अच्छे नहीं है। इंसान खड़े होके मानता है। तो फिर आप मुझे ये बताया यार भाई कि एक इंसान अगर परफॉर्म नहीं करता है, डिलीवर नहीं कर पाता है, तो उसको दोबारा से क्यों लगाया जाता है? वो कौन है लोग जो इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द घूमते हैं और उन्हें लेके आते हैं? तो क्या जब पाकिस्तान टीम के अंदर कोई सिलेक्ट होता है तो हम ये नहीं कहते कि ये इसकी गलती नहीं है, ये गलती सिलेक्टर्स की है जो लेके आए। इसी तरह जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर कोई पॉइंट होता है तो क्या हमें ये नहीं कहना चाहिए कि इनकी क्या गलती है? उनको तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो तो 100 बिस्मिल्लाह वाला हिसाब है। ठीक, तो जो लेके आते हैं उनको सोचना चाहिए कि एक इंसान ने क्या डिलीवर किया है, कितने अरसे से ये क्रिकेट के साथ एसोसिएट है, और इन्होंने डिलीवरी क्या है, इन्होंने प्रोड्यूस क्या किया है। तो उस पे फैसले जरूर होने चाहिए। और एक बार फिर इनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है और अभी ये करेंगे काम। अभी ऑब्वियसली जिस तरह आकिब जुनैद आगे कह रहा है कि यार अभी तो 6 महीने हो, तो 6 साल तो दें कम से कम इन्हें सर, इनका 6 साल तो बनते हैं, तो 6 साल और लगा लें आप। पहले 15 साल हो गए, 6 और 21 साल के बाद जब ये 8वें नंबर से 11वें नंबर पे चली जाएगी टीम,
उसके बाद वो कहेंगे हाँ अच्छा, फिर भी कहेंगे हमें काम नहीं करने दिया। तो ये जो लगाते हैं, ये आप उनसे पूछें, इसमें मिसबाह उल हक की कोई गलती नहीं है। जिसने एसर शफीक को 4 जॉबें दी हैं, उससे पूछें। अहमद शहजाद साहब, बेहद शुक्रिया आपका। आपने एक बार फिर जो आपका अंदाज़ है, जिस तरह आप पाकिस्तान क्रिकेट को देखते हैं, जो आपका तजुर्बा है, जो आपका मुशाहिदा है, उसकी रोशनी में आपने एक बार फिर चीज़ों को खोल कर रख दिया। आपका बेहद शुक्रिया हमें वीडियो लिंक पर लाहौर से ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान के लिए वनडे, टेस्ट और T20 सेंचुरी बनाने वाले अव्वलीन बैटर अहमद शहजाद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।